हेलो ट्रेडर्स, आज है 25 अगस्त और लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस फॉर गोल्ड एंड अदर मेजर फॉरेक्स पेयर्स। तो ऑन फ्राइडे देर वाज मीट जैक्सन हॉल मीटिंग जिसमें फेड पावल ने, जो जेरोम पावल है फेड के गवर्नर, उन्होंने हिंट किया कि देर माइट बी इंटरेस्ट रेट कट्स इन सितंबर एंड ड्यू टू विच देर वाज दिस लार्ज इम्पल्सिव मूव इन द मार्केट। बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, नॉट जस्ट गोल्ड बट एवरी मेजर करेंसी। तो इफ दिस कंटिन्यूज टू हैपन वी नीड टू टेक अ ट्रेड इन द पुल बैक। सो हमें पुल बैक में एंट्री करने के लिए मैंने मार्क किया था ये जोन, और we can wait for the price to come back to this zone and we will be tagged along in the trade. The reason for this zone here is, एक तो ये है 50% value of Fibonacci। अगर आप चेक करेंगे तो it aligns perfectly with the 50% value of Fibonacci Fib retracement. Also there is a previous resistance zone which will now act as support. So this is how you trade in zone. So rather than buying impulsively anywhere, just wait for the price to retrace back to your area of interest, and that's how you can then place your trades. So the best way to trade gold now is to place your limit order here, and that will be your entry. This will be the SL, and then target the next row on liquidity जो कि है buy side, which will be this area here, or we will get around 4.5, 1:4 और 5 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आराम से आपको मिल जाएगा. Do not buy randomly, wait for the price to come to your zone. This is the बेनिफिट ऑफ डूइंग जोन ट्रेडिंग, कि आपको प्राइस को चेज नहीं करना है, प्राइस को यू जस्ट वेट फॉर द प्राइस टू कम बैक टू योर एरिया. अनदर एसेट जो हम देख रहे हैं वो है USD JPY. अब इसमें ऑलरेडी मैंने एक जोन मार्क किया था, डेट वाज ऑन फ्राइडे और सॉरी सैटरडे, और सैटरडे को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये जोन बताया था. तो इस जोन पे आके ऑलरेडी प्राइस ने किया है रिएक्ट. आप देख सकते हैं एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन अभी इसमें बन चुकी है. और गोल्ड का और USD JPY का जो कोरिलेशन है वो ये है कि मोस्टली व्हेन गोल्ड इज़ गोइंग अप, USD JPY है वो नीचे जाएगा, एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज़ अ कोरिलेशन जो मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है ओवर द पास्ट 3 years. यू कैन डू दैट टू. आप भी इसको चेक कर सकते हैं. इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो रहेगा ऑलमोस्ट 1:4 का, और हम सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट इसमें कर सकते हैं. सो क्योंकि जो लार्जर ट्रेंड है वो यही है कि प्राइस इज़ बियरिश, तो पुल बैक में रिट्रेस में एंट्री एंड देन सेल, that will be the perfect trade for this asset. Now let's look यूरो डॉलर में भी मैंने सैटरडे को कुछ मार्क किए थे. सेम थिंग हैपन, जो गोल्ड में हुआ था वो यूरो डॉलर में हुआ. एकदम से बहुत ही बड़ी कैंडल बनी थी. लुक एट दिस मैसिव कैंडल, और प्राइस ने एकदम से जो है रैली किया था. एंड नाउ what we need to do is just enter in the pull back. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ तो हो सकता है कि प्राइस मुझे स्टॉप आउट करके जाएगा ऊपर ही, लेकिन आई विल नॉट बी वेलकम. क्योंकि मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स इज़ कि अगर मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन कर दूँ और मैं बाय कर दूँ तो चांसेस हैं कि प्राइस जो है मुझे स्टॉप आउट करके फिर जो है ऊपर जाए. तो उसमें जो है देयर इज़ नो बेनिफिट फॉर मी, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्राइस गया ऊपर ही लेकिन मुझे नहीं लेके गया. तो इस बेस्ट कि मैं जो है प्राइस की वेट करूं इस लेवल तक आने की, और उसके बाद आई कैन एंजॉय द राइड. क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी अच्छी रैली करने वाला है. अगर प्राइस यहाँ तक आया तो डेट विल बी डीप रिट्रेसमेंट, और उसके बाद प्राइस काफ़ी अच्छा मूव देगा ऑन दी अपसाइड. फिब की जो वैल्यू है वो भी इससे परफेक्टली अलाइन करती है
अराउंड 50%। ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है चार्ट पे, उससे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ड्रॉ कर दो, तो द वैल्यू दैट यू विल गेट 50% वो आपका इक्विलिब्रियम है। एंड प्राइस ऑलवेज लाइक्स टू कम बैक टू द इक्विलिब्रियम आफ्टर स्वीपिंग the external liquidity. Price always moves back to the equilibrium and the internal liquidity, which in this case is this massive fair value gap. बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, यूरो डॉलर। अब इतना बड़ा फेयर वैल्यू जो गैप जब होता है तो उसमें हम सिर्फ लेते हैं 50% तक की वैल्यू। उससे ऊपर ऊपर ही प्राइस जो है पूरा नहीं लेंगे। अगर प्राइस नीचे तक आ गया तो हो सकता है इट विल डिसरिस्पेक्ट दिस फेयर वैल्यू गैप एंड द बेरिश मोमेंटम विल कंटिन्यू। तो you can place your entries here. This will be a perfect place to enter the trade, and make sure that you take all trades on demo accounts first, and so that you will be able to back test and forward test yourself. किसी की बातों में नहीं आना है, अपनी अकल लगाओ, खुद बैक टेस्ट करो, डेमो अकाउंट में ट्रेड करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ट्रेड सही है तो देन स्टार्ट taking actual trades with real account, and that too with small lot sizes, especially when you are a new trader. Experienced trader जो मर्जी करो। तो उसके बाद ये है GBP। सेम थिंग विद GBP और यूरो डॉलर में जो है एक सिमिलर काइंड ऑफ मूव आया है, और जो एरिया ऑफ मेरा एंट्री है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। तो अगेन यहाँ पे भी एक प्रीवियस रेजिस्टेंस का जोन इधर बना है, तो होपफुली नाउ इट विल फ्लिप इट रोल एंड नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं ट्रेड में। दिस विल बी द एंट्री, दिस विल बी द स्टॉप लॉस, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड जहाँ पे इसमें रहेगा हमारा ये ऑलमोस्ट 1:4 का, विच इज़ ब्रिलियंट। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, यू विल बी प्रॉफिटेबल। कच्चा लालच मत करो कि मैं स्कैल्प कर ली, टिक स्कैल्प कर ली, जल्दी से मैंने 20-30 पिप में प्रॉफिट बनाया और मैं मार्केट से बाहर हो गया। वो अगर आपका इरादा फिर से ट्रेड करने का नहीं है तो डैट इज़ अ गुड आइडिया। वो कोई भी कर सकता है। 5 लोट खरीदे गोल्ड के, 50 पिप कैप्चर किए, $2,500 बनाया। बट मेरी एडवाइस है कि उसके बाद कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर तुम ट्रेड करने आओगे इसी सेम स्ट्रेटजी से तो मार्केट तुम्हारे 2,500 तो लेगी जो मार्केट से तुमने बनाए थे, और उसके अलावा पता नहीं और कितना आपसे लॉस कर जाओगे आप। तो ये स्ट्रेटजी मत रखो। कोई अगर आपको ये स्ट्रेटजी बताता है इस तरह की कि भाई स्कैल्प करके पैसा बनाओ, तो एक बार के लिए ठीक है, दीज आर वन टाइम स्ट्रेटजीज। बट इफ़ योर goal is to do trading long term, so I will suggest you that you have a solid risk management and solid risk to reward। और जोन में एंट्री करो, जोन बनाओ, उसके बाद लेट प्राइस कम टू योर जोन। डोंट डू इम्पल्सिव बाइंग और सेलिंग, and that will not be profitable in long term. I am telling you this from my own experience। मैं I've been trading for last 3 years, so मैं बता सकता हूँ कि प्रॉफिटेबल होने का सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है। लोग मेरे से पूछते हैं भाई एक स्ट्रैटेजी बता दो, ये बता दो। मैं सिर्फ उनको यही बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम प्रॉफिट खुद ही बना लोगे। प्रॉफिट खुद ब खुद आएगा। तो दिस इज़ हाउ यू शुड ट्रेड, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, मेरी वीडियोस देखो। आई एम ऑल्सो कमिंग लाइव दीज डेज। कम एंड लर्न, सब कुछ फ्री है, मैं कुछ चार्ज नहीं करता हूँ। जस्ट कम एंड लर्न। और दूसरे लोगों की तरह ये मत देखो कि यार अगर ये जोन बना रहा है, इसने एंट्री दे दी, मेरे को एसएल दे दिया, इसके बाद मैं प्रॉफिट बना लूँगा। डैट इज़ ऑल्सो गुड, बट खुद भी चेक करो कि वाई ये यहाँ पे जोन क्यों ड्रॉ कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे जोन क्यों ड्रॉ किया। नेक्स्ट टाइम यू शुड ट्राई एंड मेक अ जोन योर सेल्फ। तो that is how you will be profitable in the long term। always find your edge। आपकी एज क्या है, एज पे काम करो, आपका मार्केट से 2 पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।